हेलो प्यारे बच्चों, मैं सुरेश कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके चहेते यूट्यूब चैनल स्टडी विद गुरुजी में। मैं पुनः लेकर आया हूं गागर में सागर सीरीज। ये विज्ञान की जो मैं श्रृंखला चला रहा हूं, इस विज्ञान की श्रृंखला जो बहुकल्पी प्रश्न है सबसे पहले, उसके बाद मैं आपको जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो लेकर आऊँगा, ताकि आपकी बोर्ड परीक्षा में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। 90% प्लस आपको नंबर दिलवा कर रहूँगा। बस हमारे साथ आपको चलना होगा, हमारे साथ मेहनत करनी होगी। तो क्योंकि अगर आप कोशिश करते रहेंगे तो कोशिश करने वाले को हार नहीं होती है। इसीलिए मेरा कहना है कि हौसलों के तर्कस में कोशिश का एक बाण जिंदा रखना, हौसलों के तर्कस में कोशिश का एक बाण जिंदा रखना। हार को भूल जाइए, जीत निश्चित आपकी होगी, हर हाल में आपकी होगी। बस उम्मीद बनाए रखना। आइए हमारे पर विश्वास दिलाइए और हम लेकर चलते हैं कैसे। अगला ये आपका पाठ चल रहा है धातु तथा अधातु, पार्ट 3। तो देखिए धातु अधातु पार्ट 3 है आपका। तो इसमें कहा रहा है, ये दूसरी श्रृंखला हम लेकर आए हैं, हम वेरी इंपॉर्टेंट करवा रहे हैं ताकि आप कहीं से भी कोई प्रश्न ना आपसे छूटे। तो सामान्य ताप व दाब पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है। यहाँ पॉइंट नोट करिए आप लोग, क्या कहेंगे, अधातु पूछ रहा। तो प्यारे बच्चों, हमने आपको पहले ही बता दिया है, इससे पहले वाली श्रृंखला आप विजिट कर लेना। हमने बताया धातु क्या होती हैं। तो हम कहेंगे जो धन आयन देती हैं, जो धन आयन देती हैं वो धातु कहलाती हैं, और जो ऋण आयन देती हैं उन्हें हम अधातु कहते हैं। तो यहाँ से आप प्यारे बच्चों समझ गए, जो धन आयन देंगी वो धातु, और जो ऋण आयन देंगी उसे हम अधातु कहेंगे। जैसे हम सोडियम की बात करें तो प्लस होता है, जबकि क्लोरीन की बात करें तो माइनस। तो इस प्रकार आप देखेंगे क्लोरीन हो जाएगी अधातु, सोडियम हो जाएगी धातु। इसी प्रकार आप देखें एक और होता है उपधातु। क्या होता है उपधातु? ये हम बता रहे हैं आपको तत्व। तत्व कितने प्रकार के होते हैं? तो अधातु में जाएंगे, उपधातु में जाएंगे तो हम कहेंगे जिनमें धातु प्लस अधातु, मतलब हम कहेंगे दोनों के गुण, दोनों के गुण। तो जिसमें दोनों के गुण होते हैं उसी को हम कहते हैं उपधातु, यानी धातु और अधातु दोनों के गुण हो उसी को हम कहेंगे उपधातु। तो इसी प्रकार आप बात करें तो हम कहेंगे एंटीमनी। एंटीमनी जो होती है वो क्या होती है? वो होती है आपकी उपधातु। यहाँ से देखो कह रहा सामान्य ताप पर, तो आप देखिए सामान्य ताप पर अगर आप सामान्य ताप व दाब की बात करें, तो ताप और दाब की बात करें तो अधातुएं ज़्यादातर कैसी होती हैं? ये वैसे मुख्यतः गैस भी होती हैं, द्रव अवस्था में भी होती हैं और ठोस भी हो सकती हैं। मुख्यतः गैस होती हैं। तो इस प्रकार देखेंगे द्रव अवस्था में कौन सी होती है उसकी हम बात करते हैं। तो द्रव अवस्था में पाई जाने वाली मात्र अगर देखी जाए फ्लोरीन, यहाँ पर हम बात करें फ्लोरीन क्योंकि ये है फ्लोरीन, तो ये नहीं होगी। क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन भी नहीं होगी। आयोडीन की बात की जाए तो आयोडीन भी नहीं होगी। और ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो कैसी होती है? द्रव अवस्था में होती है। इस प्रकार आप देखेंगे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर, मतलब आपका जो डी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका ब्रोमीन ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सामान्य ताप पर कौन सी ऐसी होती है अधातु, कौन सी ऐसी अधातु होती है? तो हम कहेंगे ब्रोमीन होती है। आगे अगर हम आगे चलें तो अगला प्रश्न है सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन है? यहाँ अधातु पूछ रहा था, यहाँ धातु पूछ रहा है। धातु पूछ रहा है तो धातुओं में देखा जाए तो हम कहेंगे सभी धातुएं कैसी होती हैं? धातुएं भैया कठोर होती हैं। कैसी होती हैं? कठोर होती हैं। कठोर का मतलब ज़्यादातर क्या, लगभग ठोस ही होती हैं। लेकिन मात्र एक ऐसी धातु पाई जा रही है जो किस अवस्था में होती है? द्रव अवस्था में होती है, और उस धातु को हम कहते हैं पारा। क्या नाम है? पारा, यानी मरकरी, और इसे हम कहते हैं Hg, मरकरी यानी Hg। तो इस प्रकार पारा, मरकरी, Hg कुछ भी लिखा हो वही एक ऐसी धातु है जो क्या होती है? द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो इस प्रकार आप देखेंगे ये द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु होती है। तो हम यहाँ से देखें तो कहेंगे सिल्वर है, नहीं है, सीसा है, नहीं है, और सोडियम भी नहीं होती। इस प्रकार आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ से अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो देखेंगे क्या होता है जब कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड CO2 से क्रिया करता है। तो कैल्शियम किससे करता है? CO2 से। आइए चलते हैं हम इसकी रिएक्शन को देखते हैं कि किस तरह इसकी क्रिया होगी, उसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। आइए चलते हैं तो देखेंगे आप कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड का सूत्र ये हो जाएगा, CO2 गैस प्रवाहित करेंगे। अब CO2 गैस जब प्रवाहित करेंगे तो इस प्रकार आप देखेंगे ये आपके अभिकारक हो जाएंगे, अभिकारक। और इसके बाद बनना क्या है? तो हम कहेंगे CaCO3, और साथ में क्या बनेगा? H2O, साथ में H2O। तो इस प्रकार आप देखेंगे ये एक प्रकार का दूधिया रंग, हम कहेंगे दूधिया रंग प्राप्त होता है।
या ये दूधिया रंग जो है यही एक प्रकार का संगमरमर है, संगमरमर है। तो इस प्रकार आप देखेंगे ये संगमरमर बन जाता है, तो संगमरमर बन जाता है, या फिर हम कहेंगे ये दूधिया रंग का हो जाता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ से समझिए ये कौन सा है, ये है बुझा हुआ चूना, ये है बुझा हुआ चूना, या इसी को कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब बुझा हुआ चूना जो पुताई होता है, घरों में पुताई की जाती है, उस पुताई में जो चूना यूज होता है वही होता है बुझा हुआ चूना। और इस चूने में अगर कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित कर दी जाए तो आप प्यारे बच्चों आप देखे होंगे दीवार पर जब पुताई होती, पुताई के बाद जब वो ताज़ा होता है, जब ताज़ा होता है तब उसमें लाइट नहीं होती है, लेकिन जब उसमें वायु लगती है, सूखता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी वायु की जब मिल जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाती है तो क्या बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट, यानी वो संगमरमर होता है। संगमरमर तो व्हाइट होता है, इस प्रकार वो चमकीला व्हाइट हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि उसका जल उड़ जाता है, देखो जल निकल गया है, H2O जल होता है, और इस प्रकार क्या होगा, दूधिया रंग प्राप्त होता है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। H2 गैस निकलती है, नहीं होगा। कैल्शियम बनता है, नहीं होगा। विलेन दूधिया हो जाता है, इस प्रकार आपका सी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर, यानी आपका सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। CaO नहीं बनता है, ये तो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, यानी होता है ये कलीदार चूना, कलीदार चूना, यानी ये बुझा हुआ चूना नहीं होता, कलीदार चूना होता है, या चूने का ये सूत्र होता है। आगे हम चलें तो आप देखेंगे भर्जन क्रिया, भर्जन क्रिया, भर्जन क्रिया होती है, भर्जन क्रिया होती है। तो भर्जन क्रिया कहाँ होती है ये आपको पता करना है। भर्जन क्रिया होती है तो चौथा आपका जो प्रश्न है वो देखेंगे भर्जन। तो प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं, धातु का निष्कर्षण करते हैं, धातु का निष्कर्षण करते हैं, और धातु निष्कर्षण में हमें आवश्यकता होती है अयस्क की। और अयस्क क्या होते हैं, जिनसे जिनसे कम समय में, जिनसे कम समय में, कम लागत में, अधिक मात्रा में हम धातु प्राप्त कर लें। मतलब हमें क्या होनी चाहिए, धातु प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी, धातु। लेकिन कितनी प्राप्त होगी, अधिक मात्रा में, अधिक मात्रा में, और कैसे, सरलता से, सरलता से, यानी जिनसे सरलता से अधिक मात्रा में धातु प्राप्त हो उसी को हम अयस्क कहते हैं। और असल में ये क्या होते हैं, असल में ये खनिज होते हैं, ठीक है। वे खनिज जिनसे अयस्क, वे खनिज जिनसे सरलता से अधिक मात्रा में धातु प्राप्त होती है, उसे अयस्क कहते हैं। यानी अयस्क से ही हम धातु प्राप्त करेंगे। इससे पहले हमने अयस्क को समझा दिया है, तो आप देखेंगे अयस्क क्या होता है। तो आप अयस्क अगर समझ गए हैं, अयस्क क्या होता है, अयस्क वे खनिज होते हैं जिनसे अधिक मात्रा में सरलता से धातु प्राप्त होती है, उसे हम कहते हैं अयस्क। अब अयस्क जब हो जाएगा तो इस अयस्क में एक क्रिया करवाई जाती है जिसका नाम होता है भर्जन, जिसका नाम होता है भर्जन। कैसे कहेंगे हम, एक होती है भर्जन और एक होती है निस्तापन। तो यहां से प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए भर्जन निस्तापन। तो सबसे पहले हम भर्जन निस्तापन करेंगे किसका, तो हम कहेंगे अयस्क का। तो अयस्क का करेंगे तो कैसे करेंगे, हम कहेंगे किसका करेंगे, सल्फाइड अयस्क, सल्फाइड अयस्क, सल्फाइड अयस्क का करेंगे। और निस्तापन किसका करेंगे, हम कहेंगे ऑक्साइड, या हम कह सकते हैं कार्बोनेट, इसका करेंगे। तो सल्फाइड अयस्क का क्यों करते हैं, क्योंकि सल्फाइड देखा जाए CuH2 या CuS, तो इसमें देखा जाए सल्फर है, और सल्फर है, हमें करवाना है भर्जन और जारण करना है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति जरूरी है। लेकिन यहाँ तो ऑक्सीजन है ही नहीं, तो यानी हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में करवाएंगे। कहाँ करवाएंगे, ऑक्सीजन की उपस्थिति में करवाएंगे, यानी इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी। सबसे बड़ा अंतर है, भर्जन में ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी, जबकि निस्तापन में ऑक्सीजन की उपस्थिति की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार आप देखेंगे भर्जन किसका होगा, सल्फाइड अयस्क का। तो हम कहेंगे सल्फाइड अयस्क का होगा, तो यही आपका ए विकल्प आपका सही हो जाएगा, जबकि कार्बोनेट नहीं होगा, क्लोराइड भी नहीं होगा, और ऑक्साइड भी नहीं होगा। तो आपका क्या हो जाएगा, ए जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। आगे चलेंगे, हम देखेंगे सिनेबार अयस्क है। तो अभी तो हमने बताया अयस्क से हम क्या करते हैं, अयस्क से हम धातु प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं, धातु। तो सिनेबार किसका अयस्क है, तो बहुत सारे अयस्क होते हैं। अगर अयस्कों की बात की जाए, अगर हम अयस्क की बात करें, अयस्क की बात करें, तो हम कहेंगे अयस्क कई प्रकार के होते हैं, जैसे ऑक्साइड अयस्क। दूसरा हम कहना चाहें तो कहेंगे सल्फाइड अयस्क, तीसरा हम कहना चाहें तो हम कहेंगे कार्बोनेट अयस्क, और फिर हम ना कहना चाहें तो क्लोराइड अयस्क। तो इस प्रकार बहुत सारे अयस्क होते हैं। इसी प्रकार ये सिनेबार जो होता है, सिनेबार ये जो है आपके पारा,
पारा यानी Hg का एस्क होता है, तो इस प्रकार आप देखेंगे सिने बार जो है ये पारा का एस्क हो जाएगा। ए ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। हम कहेंगे आयरन होगा, आयरन का होता है हेमेटाइट। सोडियम का नहीं होगा, ये तो मुक्त अवस्था में पाई जाती है। और एल्युमिनियम का होता है बॉक्साइड। यहाँ पर याद रखना, ये आयरन का अगर याद रखना है आयरन का, तो हम आयरन का कहेंगे हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, मैग्नेटाइट और सीडेराइट, ये हैं आयरन के। और सबसे इंपॉर्टेंट है आपका एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम का कौन सा होगा, तो हम कहेंगे एल्युमिनियम का होता है बॉक्साइड। इस प्रकार एल्युमिनियम का बॉक्साइड हो जाएगा आयरन के, सिनेबार के। तो इस प्रकार आपके ये विकल्प हो जाते हैं। और तो प्यारे बच्चों, हमने 5 प्रश्न किए, अब चलते हैं छठे प्रश्न की ओर। देखेंगे मुद्रा धातु है। मुद्रा मतलब करेंसी मेटल कौन होती है, करेंसी यानी जो हम धातु प्रयोग करते हैं हमारे भारत इंडिया में, जो धातु यूज होती है या जो करेंसी यूज होती है, मुद्रा यूज होती है, उसमें कौन कौन सी धातु होती है। तो पहली बात तो जानो, मुद्रा धातु क्या होती है, मिश्र धातु होती है। मिश्र धातु, और मिश्र धातु क्या होती है, जिसमें दो या दो से अधिक धातु या अधातु होती है। दो या दो से अधिक धातु या अधातु होती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। तो यानी हो जाएगी ये। इसी प्रकार आप देखेंगे पीतल होता है, इसी प्रकार देखेंगे कांसा होता है, इसी प्रकार आप देखेंगे स्टील होता है। तो ये सभी क्या हैं, ये सभी मिश्र धातुएं हैं। इसी प्रकार ये आपकी जो मुद्रा धातु है, ये भी क्या है, एक प्रकार की क्या है, मिश्र धातु है। तो आप देखेंगे क्या होगा, कापर, टिन और प्लेटिनम, ये हो जाएगा। कापर आयरन और कार्बन है, एल्युमिनियम मैग्नीशियम है, आयरन और क्रोमियम है। तो ये तो नहीं होगा क्योंकि आयरन से नहीं बनेगी। फिर है एल्युमिनियम मैग्नीशियम, यही भी नहीं होगा। कापर आयरन दोनों मेन धातुएं नहीं होंगी, ये भी विकल्प गलत हो जाएगा। यहाँ पर कापर, टिन और प्लेटिनम, ये आपका विकल्प सही हो जाएगा। इस प्रकार आप देखेंगे कापर, यहाँ पर कहेंगे कॉपर यानी तांबा, दूसरा है आपका टिन, तीसरा है आपका प्लेटिनम। तो आप देखेंगे ये तीन धातुएं, तीन जब मिलेंगी तब जाकर मिश्र धातु कौन बनेगी आपकी, कौन सी बनती है, मुद्रा धातु। कौन सी बनती है, मुद्रा धातु। तो ये मुद्रा धातु जो बन जाती है इनसे। तो इस प्रकार आपका क्या हो जाएगा, ए इज करेक्ट आंसर। तो हो जाएगा ये इज। फिर आप चलते हैं 7, स्टेनलेस स्टील में होते हैं। तो हमने अभी तो बताया था स्टील जो होता है, स्टील भी एक प्रकार की क्या है, मिश्र धातु है। और अगर मिश्र धातु है तो इसमें क्या क्या होना चाहिए, कौन कौन सी धातुएं होंगी। तो आप देखेंगे पहली बात तो ये आयरन होगा स्टील में, लोहा होगा, फिर इसमें क्रोमियम होगा, फिर इसमें निकिल होगा, और सूक्ष्म मात्रा में कार्बन होता है। तो इसमें हम देखेंगे आयरन, क्रोमियम, निकिल और सूक्ष्म मात्रा में कार्बन होता है। इस प्रकार आपकी जो स्टील होती है, स्टेनलेस स्टील, उसमें ये एक मिश्र धातु हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपका आयरन और कॉपर नहीं होगा, यहाँ कॉपर निकिल नहीं होगा, यहाँ कॉपर जिंक नहीं होगा। तो हम कहेंगे बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, बी, यानी Fe क्रोमियम और साथ में सूक्ष्म मात्रा में देखा जाए तो 4 होती है, आयरन होता है, क्रोमियम होती, निकिल होती और कार्बन, तो 4 होती हैं आपकी। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर 8वें की ओर चलते हैं, धातुओं के चालक तार बनाए जा सकते हैं, यह गुण कहलाता है। तो चालक तार का मतलब होता है धातुओं जो होती हैं, धातु यानी मेटल, उसमें चालक तार, यानी हम देखते हैं कि जो आपके घर में वायरिंग होती है, उस वायरिंग के समय जो तार यूज होता है, जिसे हम चालक कहते हैं, जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है, उस विद्युत धारा प्रवाह के लिए कौन सी जो तार बनाए जा सकते हैं, तार खींचे जा सकते हैं लंबे लंबे। तो ये तार बनाने के लिए कौन सा गुण ये होता है, तो हम देख रहे हैं तार तान सकते हैं ना। तो इस प्रकार हो जाएगी तन्यता। वो गुण कौन सा होगा, तन्यता। कठोर धातुएं होती ही हैं, आघातवर्तीयता भी होती है, लेकिन भंगुरता भी होती। तो कठोरता यानी सभी धातुएं कठोर होती। आघातवर्तीयता का मतलब होता है चादर की भांति फैला सके, तो उसी को आघातवर्तीयता कहते हैं। आघात करने पर चादर की तरह। भंगुरता का गुण धातु में नहीं होता, अधातु में होता है, यानी ऐसा वार आघात करो कि टुकड़े टुकड़े में टूट जाए, तो उसी को भंगुरता कहते हैं। तो यह आघातवर्तीयता, कठोरता, तन्यता, ये धातुओं का ही गुण होता है, लेकिन चालक तार की भांति फैलना ही तन्यता। तो यहाँ से आपको ये समझना होगा, तन्यता जो होती है किस धातु में सबसे अधिक होगी, तो हम कहेंगे सोना यानी गोल्ड, यानी Au। और अगर हम पूछे आघातवर्धनीयता किसकी सबसे ज़्यादा होगी, तो वो भी Au की यानी सोने की ही होती है। तो यानी तन्यता और आघातवर्धनीयता दोनों की, लेकिन ये चालक तार बनाना ये तन्यता कहलाता है। आगे चलेंगे, वह कौन सी धातु है जो बल्ब के फिलामेंट यानी तंतु में प्रयोग की जाती है। तो बल्ब के फिलामेंट में कौन यूज होती है, उसकी भी हम बात कर लेते हैं। तो बल्ब के फिलामेंट में देखा जाए तो आप देखे होंगे बल्ब देखे होंगे, और बल्ब की बनावट कुछ इस तरह होती है। ठीक है,
ये ऐसे हो जाएगा बल्ब, ठीक है। और इसमें आप देखेंगे कांच की पट्टी लगी होती है और साथ में यहाँ पर ये फिलामेंट लगा होता है, ये फिलामेंट होता है, यही फिलामेंट होता है। अब फिलामेंट जो होता है काहे का बना होता है, तो हम कहेंगे ये बना होता है टंगस्टन का, टंगस्टन धातु का बना होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसका अधिक गलनांक होता है, गलनांक इसका अधिक होता है, लगभग 3200 या 3300 डिग्री सेंटीग्रेड। ये मतलब बहुत अधिक टेम्परेचर जब हो जाएगा तब ये गलेगा। और क्योंकि फिलामेंट इसको जब हम प्रकाशित करते हैं तो इसको गर्म हो जाता है, तब लाल हो जाता, व्हाइट हो जाता, पीला हो जाता, जिसके कारण टेम्परेचर ये गल जाएगा। अगर हम अन्य कोई धातु यूज करते हैं जैसे तांबे की या अदर, तो ये टंगस्टन इसका गलनांक बहुत अधिक होता है, इसीलिए यही आपका विकल्प सही हो जाएगा। नाइक्रोम नहीं होगा, टंगस्टन आपका विकल्प सही हो जाएगा। सोडियम नहीं होगा, मैग्नीशियम नहीं होगा, तो टंगस्टन हम कहेंगे। वो कौन सी धातु है जो बल्ब में यूज होती है, तो हम कहेंगे टंगस्टन। और ये नाइक्रोम जो होता है, तो आपने देखा होगा हीटर में भी आपने देखा होगा ये जो तार राउंडिंग यूज होता है, तो ये जो तार आप यूज करते हैं, तो ये जो तार यूज हो रहा है राउंडिंग वाला, तो ये तार हीटर में कौन सा यूज होता है, तो हीटर में हम कहेंगे यूज होता है नाइक्रोम। तो इस प्रकार देखेंगे नाइक्रोम तार किस में यूज होता है, हीटर में। तो यहाँ से प्यारे बच्चों आपने देखा बल्ब में टंगस्टन, जबकि हीटर में नाइक्रोम तार होता है। इस प्रकार आपने देख लिया। आगे चलते हैं, क्या कह रहा है, कैल्शियम फास्फेट का रासायनिक सूत्र है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। क्यों है? क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, और हम बल्कि जो जितने भी प्रश्न ला रहे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप मान लेना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर होकर कोई भी प्रश्न नहीं जाएगा। और हम चूंकि डिस्क्रिप्शन बता रहे हैं, व्याख्या भी बता रहे हैं, ताकि आप सही तरीके से इसको समझ भी सकें। अब कैल्शियम फास्फेट, तो आप देखिए आपके शरीर में जो दांत होते हैं, दांत और साथ में हड्डी यानी अस्थियां, तो दांत और हड्डी यानी अस्थि, बोन, तो ये जो होती हैं ये किसकी बनी होती है? इसमें मुख्य पदार्थ कौन होता है, तो हम कहेंगे यही होता है कैल्शियम और फास्फेट। कैल्शियम और फास्फेट यानी कैल्शियम और फास्फेट होता है। लेकिन इसका सूत्र पूछ रहा है, तो रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो इसमें देखेंगे कैल्शियम इसका सूत्र हो जाएगा Ca3 और PO4 का ट्वाइस। मतलब फास्फेट पर जो होता है वो -3 होते हैं और Ca पर +2 होते हैं। तो अगर Ca पर +2 हैं और फास्फेट पर -3 हैं, तो इसकी 3 संयोजकता, इसकी 2, तो ये इसके साथ जाएगी, ये इसके साथ जाएगी, यानी Ca के साथ 3 आ जाएंगे और PO4 के साथ 2 आ जाएंगे। इस प्रकार आपका ये जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखेंगे Ca3PO4 का ट्वाइस पहला ही विकल्प आपका सही है, जबकि ये आपका विकल्प गलत होगा, ये भी गलत होगा, ये भी। तो आपका ये विकल्प सही हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आपने यहाँ तक पूरी वीडियो को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि जब हम वीडियो भेजेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। और प्लीज़ आप इसको शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। हम प्रत्येक दिन 8 बजे आपको ये सीरीज़ देते रहेंगे, ताकि आप में नंबरों में, आपके ज्ञान में और वृद्धि कर सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।